डिप्रेशन और एंजाइटी आम होती जा रही है, जिसको दूर करने का बहुत ही आसान और आजमूदा हल है वो भी मौजूद है, जो कि दुनिया में बहुत कदीम और बहुत से मज़ाहिब में उसको बहुत ही अहमियत हासिल है, जिसका नाम है योगा। ये एक ऐसी आसान और सुकूनदेह जिस्मानी वर्जिश है और दुनिया के कदीम मज़ाहिब में योगा को इबादत का दर्जा भी हासिल है। और हालिया साइंसी तहकीक से भी योगा के बेशुमार फ़वाइद और अफादियत के बारे में पता चला है। योगा कैसे करते हैं और इसकी अफादियत क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे योगा एक्सपर्ट जो मौलाना तारिक जमील, मलिक रियाज, चौधरी परवेज़ इलाही समेत कई नामवर शख्सियात को योगा करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगी नईम साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू बहन, अल्लाह का बड़ा करम। आप खैरियत से हैं? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। योगी नईम, पहले तो आप हमें बताइए योगा के हवाले से, आप योगा एक्सपर्ट हैं, योगा कराते हैं, कि जिस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ता जा रहा है, क्या वजह लगती है आपको कि लोग दोबारा से योगा की तरफ क्यों आ रहे हैं? लोग जो हैं वो अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अच्छा। ट्रीटमेंट के लिए अल्टरनेट की ज़रूरत है। जैसे जैसे इंसान जो है वो अपने आप को नेचर से काट रहा है, तब से बीमारियां बढ़ना शुरू हो गई। हमारी तरक्की बीमारियां तलाश करने में है, बीमारियां ख़त्म करने में नहीं है। इसलिए हमें नेचर के करीब आना पड़ेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह हम नेचर से दूर हैं। हमने अपने आप को पैक कर लिया है पिंजरों में, बंद कमरों में। आप ये समझती हैं कि जो जंगल में जानवर रहते हैं, जो परिंदे रहते हैं, उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की ज़रूरत उनको है जिनको हम कैद कर लेते हैं, घरों में रख लेते हैं। तो अगर हम अपने आप को कैद से नहीं निकालेंगे, आज़ाद नहीं होंगे फिज़िकली और मेंटली, हम बीमारियों का घर बने रहेंगे। हमारी प्रोग्रामिंग ख़राब हो चुकी है। सॉफ्टवेयर का इशू है, मैकेनिकल इशू नहीं है। मैकेनिकल इशू नहीं है, आपके ऑर्गन्स ठीक काम करना चाहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब इस तरह हो गया कि हम पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। ठीक है, हम प्रेजेंट नहीं रहते। फिजिकली जहाँ मौजूद होते हैं, मेंटली वहाँ मौजूद नहीं होते। सबसे बड़ी वजह ये है। तो सॉफ्टवेयर का इशू है, हमारी ब्रेन की अटेंशन नहीं है। और योग जो आपने बात की, योग का लफ्ज़ी मतलब भी जोड़ना है। माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों को, इन तीनों को जोड़ना है, जोड़ना। ये एक आम मतलब है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में लेके जाऊंगा। योग का अगर आप बहुत डिटेल में जाएं तो योग करता क्या है। आपके राइट ब्रेन ने आपकी लेफ्ट साइड कंट्रोल की हुई है, ठीक है। आपके लेफ्ट ब्रेन ने राइट कंट्रोल की हुई है। हर इंसान एक साइड से काम करते हैं, दूसरे से नहीं करते। इसका मतलब है कि एक ब्रेन का ज़्यादा अटैचमेंट है, दूसरे ब्रेन की अटैचमेंट कम है। तो योग कहता है आपका राइट लेफ्ट खत्म हो जाए, इसको कहता है जोड़ना। माइंड, बॉडी, सोल तो एक डिफरेंट है, लेकिन फिजिकली पोजीशन में आप जुड़ जाएं। आप जो राइट से कर सकते हैं वो लेफ्ट से भी कर लें, जो लेफ्ट से कर सकते हैं वो राइट से भी कर लें। तो ये है योग। तो जब आपकी ब्रेन की पूरी अटेंशन होगी बॉडी के साथ, तो आपके ऑर्गन सही तरह काम करेंगे। आपके ऑर्गन्स कभी भी खुद से काम नहीं करते, ब्रेन की अटेंशन से होता है इनका। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना ही आप बेहतर ज़िंदगी फिटनेस वाली गुजार सकेंगे। जितने मज़ाहिब हैं दुनिया में, जितने मज़ाहिब हैं, सबका मकसद इंसान को हालते हाजरा में लाना है, मौजूदा हाल में लेके आना वापस। ये हर मज़हब का कनेक्शन इसी के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी मज़हब की इबादत को देख लें तो वो कॉन्सेंट्रेशन पे बात करते हैं, यकसुई पे बात करते हैं, हालते हाजरा में, मौजूदा हालात में अपने आ जाना। अब होता क्या है कि हम अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, जहाँ बैठे होते हैं वहाँ चीज़ों को देखते नहीं हैं, जिनके साथ बैठे होते हैं उनको देखते नहीं हैं। हम आंखें तो खुली रखते हैं, लेकिन हम सोचों में खो गए होते हैं। हमारे दिमाग का ताल्लुक डायरेक्ट आंखों के साथ है। अगर आपकी आंखें इस्तेमाल नहीं होंगी तो आपका ब्रेन रुक नहीं सकता। आपने थॉटलेस अगर होना है तो आंखों को खोलिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, इनको देखना शुरू कीजिए, लोगों को देखें, अपने करीब चीज़ों को देखें, कलर्स को देखें, आप लम्हा मौजूद में आ जाएंगे। तो ये इंसान की सेहत का राज है, लम्हा मौजूद। अगर लम्हा मौजूद में नहीं होगा तो पास्ट आपका डिप्रेशन है, फ्यूचर एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी के लोग जो हैं वो अपने मोटर नर्व्स को तेज़ कर बैठते हैं। डिप्रेशन के लोग जो हैं वो अपने सेंसरी नर्व्स को तेज़ कर बैठते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ को फील करते हैं। और जो एंग्जाइटी के लोग होते हैं वो मोटर नर्व्स तेज़ चलना शुरू होती है, दिमाग ऑर्डर करता रहता है बॉडी को, इसलिए उनके जिस्म में हलचल रहती है, वो अपनी बॉडी को रोक नहीं सकते। ठीक। तो ये बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे हम योगा से बहुत सी बीमारियों से जान छुड़वा सकते हैं, ऐसा है? मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप योग एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो आपको ज़रूर इसके बारे में बताएगा कि आपको इस बीमारी के लिए कौन से पोजेस करने हैं, कौन सी ब्रीदिंग्स करनी है, कौन से मुद्राज करने हैं, कौन से क्रियाज करने हैं। आप एक्सपर्ट के पास जाएं। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में योग प्रमोट तो हो रहा है, लेकिन योगी हजरात जो है वो इंटरनेशनली इसको सीख नहीं पा रहे। यूट्यूब और गूगल से जो है सहारा लेते हैं। वो मालूमात है, मालूमात और नॉलेज में बड़ा फ़र्क होता है। मालूमात गलत भी हो सकती हैं, नॉलेज बगैर टीचर के नहीं आता। अगर बगैर टीचर के नॉलेज का ताल्लुक होता तो किताबें बहुत थी, आप किताबें लेके घर में पढ़ लेते, आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जाना ना पड़ता। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर ये प्रमोट हो रहा है
तो इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम जो लोग हमारे योगी हजरात हैं वो इसको किसी माहिर के पास जाके ज़रूर सीखें, ताकि जो है वो इसको ज़्यादा फ़ायदा ले सकें इस चीज़ से। बीमारियों का इलाज हो सकता है योग से, बहुत आसानी से हो सकता है, सदियों से करता आ रहा है। जैसे आपने अभी डेंगू वायरस का जिक्र किया, योग इस पर बड़ी डिटेल से बात करता है और इसका नाम है बाकायदा योग में डंडक जाड़ा। इस बीमारी का नाम है डंडक जाड़ा संस्कृत में। डंडक जाड़ा क्या है कि ये जब बुखार होता है तो आपको ऐसे लगता है जैसे कमर में किसी ने डंडे मारे होते हैं, आपकी कमर में डंडे मारे होते हैं, इतनी पेन आपकी कमर में आती है और बुखार होता है। ये इसके लिए हम जो है वो सदियों से योग एक चीज़ आपको बताता है कि अगर आपने मच्छर से बचना है, डेंगू मच्छर से बचना है, हाँ। तो ब्लैक तुलसी के पौधे अपने घर में रख लें। ब्लैक तुलसी के करीब मच्छर नहीं आता, जहाँ ब्लैक तुलसी का पौधा होगा वहाँ मच्छर नहीं होता। मतलब ऑलरेडी सॉल्यूशन है उसके अंदर, लेकिन हम उससे दूर है। जी जी, आपको चाहिए कि अपने घर के एंट्रेंस पे ब्लैक तुलसी के पौधे रखें, आप मच्छर से बच जाएंगे, दूसरे मच्छर भी आपके घर दाखिल नहीं होंगे। ठीक है। तो ब्लैक तुलसी के पौधे ओपन एयर में रखें, जहाँ से आपकी एंट्रेंस है घर की, वहाँ पे ज़रूर रखें। तो ब्लैक तुलसी के पौधे की वजह से मच्छर आपके करीब नहीं आएगा, ये तो आपकी सेफ्टी हो गई। अब आपने बाहर भी निकलना है, उसके लिए क्या करें, ठीक है। उसमें फिर आपको बुखार अगर हो जाता है तो एक ब्रीदिंग उसकी है, और दूसरी ब्रीदिंग मैं बताऊँगा जो आपको वायरस जो होता है उसको ख़त्म करने की, वायरस किल करने की ब्रीदिंग है। आपके अंदर जहर अगर बनता है तो उसको खारिज कैसे किया जाए। ठीक है। यहाँ तक उस ब्रीदिंग का फ़ायदा कि अगर आपको किसी जगह पे सांप डस ले तो आप उस ब्रीदिंग को करना शुरू कर दें, सांप का जहर असर नहीं करेगा। मच्छर तो बहुत छोटी चीज़ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसका नाम है शैताली प्राण। ठीक। ये संस्कृत का लफ्ज़ है। शैताली का लफ्ज़ी मतलब है ठंडक। ठीक है। फ्रीज कर देना। तो किसी भी जहर को मारने के लिए ठंडक की ज़रूरत होती है। अब इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ ज़ुबान को बाहर निकालना है और ज़ुबान को पाइप की शक्ल दे देनी है, गोल कर लेना है। ज़ुबान के ज़रिए से सांस लेंगे और नाक से निकाल देंगे। ठीक है। सांस को हमेशा नाक से निकालने की कोशिश करें। इसकी भी थोड़ी सी मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ। बताएं कि इसका क्या फ़ायदा है। अगर आप मुंह से सांस निकालते हैं, आपके जो हैं वो दांत जल्दी गिर जाएंगे। उसकी एक वजह है, आपके अंदर से गंदगी निकलती है। जब मुंह से खारिज करेंगे तो दांतों के अंदर गंदगी रह जाएगी। आपके कीड़े पड़ जाएंगे, मसूड़े फूल जाएंगे, आपके दांतों के मसाइल बन जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि सांस को जब भी खारिज करें नाक से। ठीक है जी। ये शैताली फिर मैं एक बार करूंगा, अक्सर लोगों की जुबान गोल नहीं हो पाएगी। ये बातूनी लोग जो होते हैं उनकी जुबान गोल होती है। अच्छा। जो बातें नहीं कर सकते ज्यादा, उनकी जुबान हो सकती, तो फिर उनके पास क्या हाल है, वो क्या करें फिर? वो सिर्फ जुबान को थोड़ा सा बाहर निकाल लें और ऊपर वाले होंठ को जुबान के ऊपर ले आएं और जुबान के ऊपर सांस टच होता हुआ अंदर जाए। ठीक। और ये चीज़, ये जो प्रैक्टिस आप बता रहे हैं, ये वही लोग कर सकते हैं, मतलब जो मरीज़ हैं, या कोई भी कर सकता है? सब कर सकते हैं। इससे आपके टॉक्सिन्स खारिज होते हैं। अगर आपके जहर नहीं है तो टॉक्सिन्स भी तो जहर है ना बॉडी के अंदर, फासिद मादे। ये शैताली का काम ये है कि अंदर से गंदगी की सफाई करती है। ये आपका जो है वो क्लीनर है, इंटरनल क्लीनर। आपके अंदर जितने फासिद मादे वो निकल जाएंगे। ये शैताली प्राण करें आप बचने के लिए। बाहर आप फिरते हैं तो आप बचें, आप वायरस से बचें। लेकिन अगर आपको फीवर हो चुका है तो फीवर में फ़ौरन आप क्या सोल्यूशन ले सकते हैं योग से? फीवर कम करने की एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है सिद्धकारी। ठीक है। सिद्धकारी। सिद्धकारी, ये संस्कृत के वर्ड में बोल रहा हूँ। सिद्धकारी इसलिए लफ्ज़ ये बोल रहा हूँ ताकि लोग सर्च कर सकें, लोग इसको पढ़ लें। सिद्धकारी का लफ्ज़ी मतलब है चूसना या चूमना। ठीक है। ये दोनों मतलब इसके निकलते हैं। सिद्धकारी प्राण को करना ये होता है कि जुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच करना है, मुंह के अंदर फोल्ड करना है पीछे की तरफ जुबान को, और ऊपर टच करना है नीचे वाला हिस्सा, और दांत जोड़ के थोड़े से होंठ खोल लेंगे और मुंह के जरिए सांस खींचेंगे। ठीक है। नाक से खारिज। ये आपकी ठंडक वाली ब्रीदिंग है जो आपको अंदर से टेम्परेचर नीचे लेके आती है। टेम्परेचर के अलावा भी आपको कभी गर्मी दाने हों और आप इससे तंग हो, मैदे में गर्मी हो और आपको तलखी फील होती हो, या आपको पानी की कमी फील होती हो, आपके होंठ खुश्क हो जाते हो जल्दी, वक्त से पहले गला खुश्क होता हो, आपका प्यास लगती हो बार बार, आप ये सिद्धकारी 15 मिनट के लिए रोज़ करना शुरू कर दें, आप बिल्कुल इस मसले से निकल जाएंगे।